ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम जोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात करें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का जो डिस्कवर था वो 1932 में चैडविक ने किया। किसने किया? 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया। कैसे किया? तो इसके लिए हमारे पास एक रिएक्शन है, उस रिएक्शंस की हेल्प से हम इसको इजीली से समझ सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक बेरिलियम की थीन फॉइल ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बमबारिंग की। जब बेरिलियम की थीन फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बमबारिंग की तो बेरिलियम की थीन फॉइल ने उस अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब किया और कुछ पार्टिकल्स को उसने इमिट भी कर दिया। तो देखिए, जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स की उसने बमबारिंग की बेरिलियम की थीन फॉइल पर, तो बेरिलियम ने क्या करा? उस पार्टिकल को एब्जॉर्ब करा। तो देखो 4 और 2 कितना होता? 6। तो बेरिलियम किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन एटम में कन्वर्ट हुआ। फिर बात आती है इसके मास की। तो 9 और 4 13 होता है, लेकिन किस में कन्वर्ट हुआ? कार्बन में। तो कार्बन में कन्वर्ट होने के बाद एक जो पार्टिकल बचा वो किस में कन्वर्ट हो गया? न्यूट्रॉन में। सो इस तरह से क्या हुआ? हमारे न्यूट्रॉन का डिस्कवर्ड हुआ। क्या कहा मैंने? कि न्यूट्रॉन का जो डिस्कवर था चैडविक ने 1932 में किया, और इसके लिए हमारे पास एक रिएक्शन है। उसने अल्फा पार्टिकल्स की बमबारिंग की किसके ऊपर? बेरिलियम की थीन फॉइल पर, और बेरिलियम ने उस फॉइल को, उस अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब किया और कार्बन एटम में कन्वर्ट हुआ। इसके अलावा हमारा न्यूट्रॉन का अपडेट हुआ। सो इस तरह से न्यूट्रॉन का क्या हुआ? डिस्कवर हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने की, तो न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियर रिएक्शन से भी अपटेन करते हैं। बहुत सारी ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं? न्यूट्रॉन को अपटेन करते हैं। फिर बात आती है कि न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है। तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब वो जीरो या कहीं की न्यूट्रल होता है। फिर बात आती है कि ये न्यूट्रॉन है क्या एक्चुअल में। तो अगर हम बात करें हमारे एटम की, तो हमने आपको बता रखा कि एटम के कितने पार्टिकल होते हैं? फंडामेंटल 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवर था वो किसने किया था? जे थॉमसन ने। किसने किया? जे थॉमसन ने किया। फिर बात आती है प्रोटॉन का डिस्कवर, तो इसका डिस्कवर गोल्डस्टीन ने किया। और एट लास्ट अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन, तो जस्ट मैंने बताया कि चैडविक ने किया। चैडविक ने कैसे किया? तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बमबारिंग की बेरिलियम की फॉइल पर, और कार्बन एटम में बेरिलियम कन्वर्ट हुआ और हमारा न्यूट्रॉन अपडेट हुआ। सर, क्या हमेशा बेरिलियम की फॉइल ही लेना जरूरी है क्या? नहीं, हम इसकी जगह पर कोई भी लाइटर एलिमेंट ले सकते हैं और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बमबारिंग करा सकते हैं और हमारे न्यूट्रॉन को अपटेन कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा बेरिलियम ही लेना जरूरी है या कंपल्सरी है। फिर बात आती है कि इसका मास क्या होगा। तो इसके मास को अगर हम किलोग्राम में बात करें तो 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 इसका मास होता है। और अगर हम बात करें प्रोटॉन के इसमें, तो स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन से क्या होता है? स्लाइटली हेवियर होता है। कितना होता है? 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर हम बात करें 1.0087 AMU। AMU क्या होता है? इसको जरूर याद रखें, आप ये लिख लीजिए। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास, U फॉर यूनिट। तो AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है। सो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम? एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों ही पार्टिकल से हमारा क्या बना होता है? एटम बना होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है एटम में, या प्रोटॉन कहाँ होता है, या न्यूट्रॉन। तो इन तीनों की अगर हम बात करें तो ये है हमारा एक एटम, और इस एटम के अंदर होता है सेंटर में न्यूक्लियस। और एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्या देखने को मिलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो ये प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड न्यूक्लियस। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो ये प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं। तो एटम जो है वो हमारे इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल से बना है। और ये पार्टिकल भी कहाँ प्रेजेंट है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है। ठीक है। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? हमारे जो
डिस्कवरी ऑफ, चाहे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, चाहे प्रोटॉन, चाहे न्यूट्रॉन की, इस वीडियो में हमने न्यूट्रॉन की बात की, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। क्या समझना है आपको कि न्यूट्रॉन जो है उसका डिस्कवर्ड 1932 में चैडविक ने किया। कैसे किया? अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारिंग की उसने लाइट पार्टिकल पर, या हमने यहाँ पर बेरिलियम पार्टिकल लिया है, बेरिलियम की थीन फॉइल ली है, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारिंग की, वो कार्बन में कन्वर्ट हुआ और एक न्यूट्रॉन हमें अपटेंड होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है? तो 0 है। और इसके अलावा हम न्यूट्रॉन कहाँ से अपटेंड कर सकते हैं? इसके अलावा हम न्यूट्रॉन को न्यूक्लियर रिएक्शन से भी अपटेंड करते हैं। उसका मास क्या है, उसका चार्ज क्या है, वो हमने आपको बता दिया। अब ये भी हमने बता दिया कि जो हमारा न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन कहाँ होंगे? वो भी न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, एक बात और याद रखना आप कि हमारा जो एटम है ना, ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली अगर हम बात करें इसकी, तो ये न्यूट्रल होता है। तो एटम जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो कैसे पता चलेगा? तो आपको ही पता है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और एटम में क्या है आपके, नेगेटिव चार्ज भी है। इसीलिए कहा जाता है कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, सो इस तरह से हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं। सो आप चाहो तो इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।